जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगी वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल का बहुत विशेष महत्व है। ग्रह कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी उदय और कभी अस्त। लेकिन क्या सच में कोई ग्रह उल्टा चलता है? नहीं। जब हम पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं तो कभी कभी कोई ग्रह हमें पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। इसी दृश्य और भ्रम को ज्योतिष में वक्री गति कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, एक तेज है, एक धीमी है। जब तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करती है तो धीमी ट्रेन पीछे जाती हुई दिखाई देती है, जबकि वास्तव में वह पीछे नहीं जा रही होती। ठीक ऐसा ही ग्रहों के साथ भी होता है। इस समय जो बुध वक्री होने जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बुध ग्रह बुद्धि और वाणी के स्वामी हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बुध को कहा जाता है बुद्धि का कारक, संवाद का स्वामी, व्यापार का प्रतिनिधि, लेखन, गणना और तर्क का ग्रह। बुध व्यक्ति की बोलने की शैली, सोचने की क्षमता, हास्य बोध, विश्लेषण शक्ति, गणितीय समझ, व्यापारिक कौशल, इन सब को नियंत्रित करता है। अगर किसी की कुंडली में बुध मजबूत है तो वह व्यक्ति तेज दिमाग, चतुर, हाजिर जवाब, मिलनसार, व्यवहारिक होता है। लेकिन यदि बुध कमजोर हो जाए तो भ्रम, गलतफहमियां, निर्णय में गलती, व्यापार में नुकसान, झूठी अफवाहें जैसा समस्याएं सामने आ सकती हैं। बुध ग्रह 2026 में अभी वक्री होने जा रहे हैं। बुध सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। लगभग हर महीने 14 से 20 दिनों में यह राशि बदल लेते हैं। इसी कारण बुध वर्ष में 3 से 4 बार वक्री होते हैं। 2026 में बुध कई बार वक्री होंगे। हर वक्री काल लगभग भी 24 से के दिनों के आसपास होगा। वक्री होना क्या होता है? संचार में गड़बड़ी, मोबाइल कंप्यूटर खराब होना, गलत ईमेल भेजना, पुराने दोस्त या रिश्ते वापस आना, अधूरा काम सामने आ जाना। लेकिन याद रखिए, वक्री ग्रह कमजोर नहीं होता। कई विद्वानों के अनुसार वक्री ग्रह की शक्ति इतनी बढ़ जाती है, वह ग्रह भीतर की ओर काम करता है, आत्मचिंतन कराता है। सकारात्मक प्रभाव जीवन में बुध के वक्री होने से क्या पड़ेगा? अगर आपकी कुंडली में बुध शुभ है तो वक्री चाल आपके लिए वरदान बन सकती है। तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, पुराने अधूरे कार्य पूरे होते हैं, पुराना रुका हुआ पैसा मिलता है, पुराने कानूनी मामलों में सफलता मिलती है, रिसर्च और पढ़ाई में लाभ होता है। यह समय होता है पुनः योजना बनाने का, गलतियों को सुधारने का, नई रणनीतियों बनाने का और पुरानी रणनीतियों को बदलने का। कई बड़े व्यापारी बुध वक्री में नई योजना बनाते हैं। अगर हम इनके नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बुध के वक्री होने से कौन से नकारात्मक प्रभाव सामने आएंगे? यदि बुध जन्म कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में कमजोर हो, तो राहु केतु से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो वक्री काल में निम्न समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव, निर्णय में भ्रम, व्यापार में रुकावट, कागजी गलती, कोर्ट केस में देरी, त्वचा रोग, सर्दी जुकाम, नींद की समस्या। इस समय व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकता है, तर्कहीन बहस कर सकता है, गलत शब्द बोल सकता है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बुध के वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जीवन में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं करियर की, बुध अगर वक्री हैं तो करियर में, ऑफिस में गलतफहमियां पैदा होंगी, बॉस से विवाद हो सकता है, ईमेल 2 बार पढ़कर आप भेजें। व्यापार और नए कॉन्टैक्ट सोच समझ कर करें, पुराना हिसाब अवश्य चेक करें। निवेश में कोई भी जल्दीबाजी ना करें। शिक्षा की बात करें तो दोहरा पर ध्यान दें, यानी कि पुनरावृत्ति करें। कोई भी बात आप पढ़ रहे हैं तो उसको लिख कर पढ़ें, नोट्स व्यवस्थित रखें। अगर आप नोट्स की कॉपी इधर उधर करेंगे, ये छात्रों के लिए बता रही हूँ, तो आपको जिस समय उसकी जरूरत होगी उस समय वो चीज नहीं मिलेगी।
रिश्तों की अगर हम बात करें तो गलत शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। जीवन में आप अपने आपसी रिश्तों में गलत शब्दों को बोलने से बचें। संवाद में स्पष्टता रखें। अपने पार्टनर से कोई भी चीज ना छुपाएं। अब हमें है क्या करें और क्या ना करें। ध्यान रखें, आप अगर इन सब चीज़ों को करते हैं तो वक्री बुद्ध आपके जीवन में सफलता के सारे द्वार खोल देगा। सबसे पहले आप ध्यान करें, डायरी लिखें, पुराने काम पूरे करें, कागजात जांचें और धैर्य रखें। क्या ना करें, आप जल्दीबाजी में निर्णय न लें, बहस ना करें, गॉसिप ना करें, बिना पढ़े साइन ना करें। ऑफिस में अगर कोई आपके बॉस की निंदा कर रहा है तो आप वहां से हट जाइए, अन्यथा वो बात आपने कही भी नहीं होगी और वो बात आपके ऊपर ब्लेम बनकर चढ़ जाएगी। आपने क्या करना है, बुद्ध के शांत करने के या बुद्ध को मजबूत करने के लिए बहुत छोटे छोटे आपको उपाय बता रही हूँ। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बुद्ध अपने वक्री काल में अच्छे रिजल्ट देंगे। गाय को हरी मूंग की दाल खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, हरे वस्त्र अधिक पहने, बुधवार को व्रत रखें, ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, ओम गंग गणपते नमः का भी आप जप करें, गणेश जी की आराधना करें। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और आप चाहें तो गाय को आप पालक की 3 गड्डी आप बुधवार के दिन खिला सकते हैं। नियमित रूप से उपाय करने से बुद्ध के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। कई लोग पूछते हैं, बुद्ध अगर कमजोर हैं तो हम पन्ना पहन लें। आप पन्ना भी पहन सकते हैं, लेकिन पन्ना पहनने के लिए आपने ये देखना होगा कि बुद्ध आपके छठे, 8वें और 12वें के स्वामी तो नहीं हैं। अगर ऐसे में यहाँ पर आप पहन लेते हैं तो हो सकता है वो आपको कुछ अन्य रोग दे दें। नियमित रूप से आप अगर ध्यान मेडिटेशन करते हैं, सांसों को आते और जाते हुए देखते हैं तो इससे आपके बुद्ध ठीक होंगे। बुद्ध वक्री हैं तो डरने का समय नहीं है, यह ग्रह सुधार का समय है। रुक कर सोचने का समय है, गलतियों को ठीक करने का समय है। याद रखिए, ग्रह हमें सजा नहीं देते, हमें वे दिशा देते हैं। अगर बुध आपकी वाणी के स्वामी हैं तो इस समय वाणी पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा उपाय है। वाणी के स्वामी का मतलब है बुध अगर आपके सेकंड हाउस या 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप सोच समझकर अपनी बातों को रखें। ऐसा करने से बुध अच्छा रिजल्ट देंगे। जय श्री राम।